हे गाइस, तो आज हम यहाँ पर देखेंगे चॉर्ड एंड आर्क। ठीक, कॉर्ड एंड आर्क क्या होता है। ठीक, कॉर्ड ये सी एच है तो इसको चॉर्ड नहीं कॉर्ड पढ़ेंगे। ओके, और ये एंड आर्क तो ये होता है एक सर्किल का। ये जो कॉर्ड एंड आर्क है, ये सर्किल का जो है पार्ट है। ऐसे रहता है सर। प्लीज जस्ट 1 सेकंड। ठीक, ऐसे रहता है, इसी प्रकार का रहता है जो है सर्किट। ठीक, और बीच में क्या रहता है, केंद्र। इस बिंदु को सेंटर यानी केंद्र कहते हैं। और कुछ इस तरीके से अगर हमारे सर्किल में लाइन पर खींची गई है तो इसे हम, तो ये जितना पार्ट रहेगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, कॉर्ड। ठीक, तो इतना जितना बड़ा पार्ट हमारा बचा है सब कॉर्ड हो जाएगा। तो इसी को हम कॉर्ड कहते हैं, चाहे इस तरफ हो या फिर इसके स्ट्रेट एंगल पर, डाउन स्ट्रेट एंगल पर नीचे की तरफ। ठीक, जो एंगल हो, ये सब जितना पार्ट है ये सब, इसको हम ओके, सिर्फ ऊपर वाले को और नीचे वाले को, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, दैट्स नो। ओके, इसी प्रकार का होता है हमारा कॉर्ड। ठीक, तो इसकी डिफिनेशन देखेंगे। डिफिनेशन इतनी टाइम हम कॉर्ड की डिफिनेशन देखेंगे, जो कि यहाँ पर हम सीधे सीधे देखेंगे। ओके, तो ये इसकी डिफिनेशन है जो कि यहाँ पर है। A line segment with its end point, ठीक, laying on a circle is called the chord। तो ये हमारे कॉर्ड की डिफिनेशन है। A line, ठीक, segment with its end point laying on a circle is called the chord।
ठीक, तो ये हमारा कॉर्ड हो गया। अब यहाँ पर क्या, आर्क। ठीक, हमने क्या कहा था, सर्किल। ठीक, इस टाइप का सर्किल है, बीच में सेंटर इस टाइप का। इस टाइप का है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, ये तो सेंटर है। ठीक, इसको कॉर्ड। ठीक, इसको कॉर्ड और इसको सिकेंड। ठीक, इसको सिकेंड पढ़ेंगे, जो कि नीचे की तरफ होता है सिकेंड और ऊपर की तरफ कॉर्ड। ठीक, और इसी में आर्क भी होता है, जो कि थोड़ा बड़ा होता है। अगर इसकी साइज बड़े की इधर कर दी जाए और यहाँ पर एक बिंदु रखा जाए जो कि इसके बराबर इस तरीके का हो जाए, तो इसको हम मिनर आर्क पढ़ेंगे। ठीक, मिनर आर्क। तो इसी को कॉर्ड की डेफिनेशन देख ली। अब इसके बाद देखेंगे सिकेंड। ठीक, फिर उसके बाद आर्क की देखेंगे, आर्क। That's clear. Definitely definition of secant. तो secant की definition है a line that intersect a, ठीक, a line that intersect a circle in two distinct, ठीक, distinct point is called a secant. ठीक, तो ये जो हमने बताया था नीचे सिकेंड की है, वो उसी की
डिफिनेशन है ये। ओके, ठीक। तो इसके बाद आता है ओके, तो इसके बाद हम देखेंगे आर्क की डिफिनेशन। सो दैट्स ठीक। तो यहाँ पर क्या है, डिफिनेशन ऑफ आर्क्स। यहाँ पर आर्क्स की डिफिनेशन देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये आर्क की डिफिनेशन है, ए डायमीटर ऑफ सर्किल ऑलवेज डिवाइड ए सर्किल, ठीक, इनटू इक्वल आर्क। ठीक, तो ये हो गई डिफिनेशन ऑफ आर्क की। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे कॉर्ड एंड आर्क की डिफिनेशन, वो फिगर। ठीक, यहाँ पर देखेंगे कॉर्ड एंड आर्क की फिगर, जो कि यहाँ पर देखना है। ठीक, तो ये कॉर्ड एंड आर्क की फिगर है, जो कि हम यहाँ पर सीधे सीधे देख रहे हैं। जैसे कि एक सर्किल है, उसमें अगर कोई भी, मान लीजिए यही सर्किल है, तो इसमें कुछ नहीं है, तो इसमें ये केंद्र जो है, ये सर्किल के अंदर जो पॉइंट है, सेंटर है, ये सेंटर माना जाता है। क्या, हिंदी में इसको केंद्र कहते हैं, जो कि यहाँ भी देख रहे हैं। ठीक, और ये ठीक, कॉर्ड
जो डायमीटर है, डायमीटर कहाँ रहता है, यहाँ पर, ये इतना डायमीटर रहता है, ठीक। ये यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का जितना रहेगा डायमीटर रहेगा, ओके। और यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर से, डायमीटर के मतलब डायमीटर का ऊपर वाला भाग आधे से कम में जो रहेगा, जो लाइन खींची रहेगी इस टाइप की जो लाइन खींची रहेगी उसे हम कॉर्ड पढ़ेंगे, ठीक। और यदि आधे से आधा यहाँ पर आ रहा है तो आधे से ज्यादा यहाँ तक का आ गया तो इसे कौन सी लाइन कहेंगे, आर्क, ठीक। इसे आर्क पढ़ेंगे क्योंकि ये डायमीटर के अधिकतम मात्रा में अंदर आ चुकी है, ठीक। और इस तरफ जो ये लाइन है इसको सेकेंड पढ़ते हैं, ठीक, जो कि आधे से कम के नीचे ही रहेगी, सेकेंड है ये। सो इस टाइप की रहती है फिगर ऑफ कॉर्ड एंड आर्क, ठीक। तो ये इस तरीके का रहता है, जितने भी कॉर्ड एंड आर्क रहते हैं सब इसी टाइप के रहते हैं। सो यह होते हैं कॉर्ड एंड आर्क, जो कि सर्किल के कुछ अनोखे पार्ट होते हैं, कुछ अल्टीमेटली पार्ट, ओके, यूनिक पार्ट।